لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल हमारा वीडियो नहीं आया था, जानते हो उसकी वजह क्या है? कल हमने जानबूझकर छुट्टी ली थी और छुट्टी लेने की वजह और रीजन ये है कि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के ईमेल्स, आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े थे और आप लोगों की मुसलसल शिकायतें आ रही थी। तो फिर मैंने जानबूझकर कल का दिन छुट्टी ली और इत्मीनान से और गौर से आपके ईमेल्स, आपके मैसेजेस और आपके कमेंट्स पढ़े, चाहे फिर वो फेसबुक पेज पर हो हमारे, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे व्हाट्सएप वगैरह के जरिए लोगों ने या हमारे जीमेल पर मेल किया था। मैंने सब ईमेल्स और मैसेजेस पढ़े और जहां मुझे मुनासिब लगा कि यहां पर सवाल मुनासिब है तो मैंने उनके रिप्लाई कर दिए, उनके जवाबात उनको दे दिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं सब ईमेल्स और सब मैसेजेस के जवाबात नहीं दे सका क्योंकि बहुत ज्यादा थे। तो जो रह गए वो उनसे मैं माजरत चाहता हूं। आइंदा किसी मौके पर और छुट्टी लेकर आप लोगों के ईमेल्स के मैं जवाब दूंगा। लेकिन एक हैरानी की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स, बल्कि ईमेल्स और मैसेजेस की बाढ़ कहिए, मूसलाधार बारिश कहिए, कैसे ईमेल्स की आपको पता है? मैं आपको वो बता रहा हूं। आज मैं उसी पर बात करूंगा। आपको सुनकर यानी अच्छा भी लगेगा और नसीहत भी मिलेगी। और ये वीडियोस नौजवान लड़के लड़कों तक आप पहुंचाइए। कैसे ईमेल्स और कैसे मैसेजेस आपको पता है? लड़का लिखता है कि मुझे फलानी लड़की से मोहब्बत है और लड़की लिखती है कि फलाने लड़के से मुझे मोहब्बत है। इतने साल हो गए रिलेशन में हम हैं और इतने सालों से हम रह रहे हैं। और कोई कहता है कि 6 महीने से है, कोई कहता है साल से है, कोई तो 5-5 साल तक रिलेशन में है। लेकिन अब मसला यह है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो आप हमको बताइए, यानी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हम क्या करें। कभी कभी ऐसा एक इमोशनल ईमेल मैसेज आ जाता है कि प्लीज हेल्प मी, ऐसे हाथ जोड़े हुए इमोजी वगैरह भेजे जाते हैं कि प्लीज हेल्प मी, बहुत परेशान हूं। या फिर कभी कभी सिर्फ ऐसा आ जाता है मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मेरी तकलीफ सुनेंगे? तो आदमी थोड़ा जज्बाती हो जाता है, भाई बोलिए, जी बोलिए क्या बात है। तो फिर ये ईमेल्स आते हैं या ये मैसेज आते हैं, वही फलाने लड़के से मोहब्बत, फलानी लड़की से मोहब्बत, इतने साल रिलेशन को हो गए और अब घर वाले नहीं मान रहे, आप बताएं हम क्या करें। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मैं क्या कर सकता हूं? यहां बैठकर मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे बताना यह है कि हमारा मुआशरा और हमारे समाज में नौजवान लड़के और लड़कियां इन्हीं चीज में ज्यादा लगे हुए हैं। मैक्सिमम, सब नहीं, मैक्सिमम पूरी रात फोन पर लंबी लंबी बातें करेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग हमेशा ऑन रहेगी, ऑनलाइन रहेंगे। दिल वाले ऐसे 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 करके, पता नहीं हो, ऐसे समझ में भी नहीं आया, इस तरह से करके दिल वाले इमोजीज भेजे जाते हैं और रोमांटिक स्टेटस लगाए जाते हैं। और मामला यहां तक महदूद नहीं है, बाकायदा मुलाकातें की जा रही है, मिला जा रहा है। और पार्क और रेस्टोरेंट ऐसे लड़के और लड़कियों से भरे पड़े हैं। हाथों में हाथ पकड़े जा रहे हैं, गले में हाथ डाले जा रहे हैं, नजरों से नजरें मिलाई जा रही है, तोहफे तोहफे दी जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के बर्थडे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और एक दूसरे से प्यार की कस्में, वादे किए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, लड़की कहती है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम मेरी सांसें हो। लड़का कहता है कि तुम मेरी जिंदगी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कुछ वक्त के बाद नतीजा ये निकलता है कि उनमें से कोई एक आकर कहता है कि मेरे पापा, मेरे अब्बा मेरी शादी कई और उन्होंने तय कर दी है। अब लड़के के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है
उसे लड़की के अल्फाज पर यकीन ही नहीं आता। वो सोचता है कि ये वही लड़की थी जो 3 साल से 5 साल से यानी कल तक ये कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। कहीं लड़का लड़की से ये कहता हुआ पाया जाता है कि मेरे अब्बू इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। फिर लड़की के ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं और अपनी लड़की को अपनी सारी जिंदगी बर्बाद होती नजर आती है। जिस शख्स को यानी लड़की सोचती है कि जिस शख्स को मैंने यानी अपना तन मन सौंप दिया, जिस लड़के से मिलने के लिए, जिस लड़के को पाने के लिए मैंने अपने खानदान की इज्जत आबरू की परवाह नहीं की, जिस शख्स के लिए मैंने अपने प्यारे माँ बाप को नाराज किया, जिस शख्स के साथ, जिस लड़के के साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई, वो एक आधी लाइन कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मेरे खानदान वाले नहीं मान रहे हैं, उन्होंने मेरी कई शादी और तय कर दी है। ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है। कभी लड़का आकर कहता है तो कभी लड़की आकर कहती है। तो ये हो रहा है। ऐसे केसेस और ऐसे मामलात से हमारा समाज, हमारा मुआशरा भरा पड़ा है, ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों से। हर दूसरे घर में आशिक बैठा हुआ है, मैं फला से मोहब्बत करता हूं, लड़की कहती है मैं फला से प्यार करती हूं। और जब इनकी मोहब्बत, इनका इश्क नाकाम हो जाता है तो कुछ वक्त तक तो ये देवदास बने घूमते हैं कि फला ने मुझे धोखा दे दिया, फला ने मेरे साथ गलत किया, फला ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, फला ने मेरी इज्जत खराब की। लड़की कहती है सब मर्द एक जैसे होते हैं, लड़का कहता है कि औरत में कभी वफा नहीं मिलेगी। ये चंद मखसूस जुमले हैं जो हर नाकाम आशिक के जबान पर होते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, लोग अपने नसीब को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को तक नहीं बख्शते, नसीब को, खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। और बाज लोग तो शायरियों पर उतर आते हैं, सामने वाले को जालिम और खुद को मजलूम और दुखी बनाकर पेश करते हैं। कोई बंदा इनसे पूछे या मैं ही इनसे पूछूं, तुमसे किसने कहा था कि उसके अंदर घुसो? किसने कहा था फोन पर इतनी लंबी लंबी कचेरियां लगाओ? किसने कहा था प्यार की कस्में खाओ, वादे करो? किसने कहा था मुलाकातें करो? किसने कहा था ये सब हार्ड वार्ड और ये इमोजी वगैरह भेजने के लिए? किसने कहा था? क्या कुरान पाक ने इन गलीज और गंदी हरकत पर तुम्हें वईदे और अजाब नहीं सुनाए थे? क्या कुरान ने इन गलत अमाल से रोका नहीं था? क्या कुरान ने इनके संगीन नताइज से तुम्हें आगाह नहीं किया था? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया, पाक दामनी पर फजाइल नहीं बताए थे? क्या तुम्हारे वालिदैन तुमसे इन मामलात पर नाराज नहीं होते थे? होते थे, लेकिन तुम कहां मानते हो? बेशक कुरान पाक तुम्हें नामहरम और गैर महरम से ताल्लुकात बनाने से रोकता रहा, लेकिन तुम नहीं रुके। कुरान पाक तुम्हें इज्जत वाली जिंदगी के तरीके बताता रहा, मगर तुमने मुंह फेर लिया। कुरान पाक तुम्हें हया वाली जिंदगी के फजाइल बताता रहा, तुमने पसे पुश्त डाल दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तुमने सुने, लेकिन अनसुना कर दिया। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप चीख चीख कर हलकान हो गए, लेकिन तुमने एक न मानी। सैकड़ों वाकयात, सैकड़ों इंसिडेंट, आशिक और माशुका के खतरनाक अंजाम तुम्हारे सामने तुमने देखे, लेकिन तुमने सबक नहीं सीखा। तुम मुसलसल अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में मसरूफ रहे, तुम मुसलसल अपनी मनमानी में मसरूफ रहे, तुम मुसलसल बेहया बेशर्मी में मसरूफ रहे, तुम मुसलसल वालिदैन और माँ बाप की नाफरमानी में मसरूफ रहे। और आज जब नतीजा निकलकर सामने आया है तो खुद को मजलूम, दुखी और जमाने का मारा हुआ, जमाने का सताया हुआ बनाकर पेश करते हो। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नसीब को कोसते हो, तमाम मर्दों को एक जैसा कहते हो, तमाम औरतों को बेवफा कहते हो। रोना बंद करो मेरे भाइयों और बहनों, तस्लीम करो, एक्सेप्ट करो कि ये सब तुम्हारे गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें समझाने के लिए दर्जनों आयत उतरी है, सैकड़ों हदीसें आई है, लेकिन तुमने
सबसे मुंह फेर कर बेशर्मी बेहया के तुम पैकर बने रहे। तुमने अपनी हकीकी बीवी की मोहब्बत किसी और पर निछावर कर दी, और लड़कियों तुमने अपनी हकीकी शौहर का प्यार किसी और के साथ बांट दिया, और इन सब का यह नतीजा निकला कि तुम खूबसूरत जिंदगी तो दूर, खूबसूरत जिंदगी के तसव्वुर से भी महरूम हो चुके हो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर मैं कोई सख्त बोल गया हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने इतने ईमेल, इतने मैसेजेस इस तरह के पढ़े तो मैंने सोचा कि एक मर्तबा आपके सामने मैं ये क्लियर कर दूं। तो मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी इज्जत, अपनी हया, अपनी पाकदामनी, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपने निकाह वाले साथी के लिए बचा कर रखे। ये गैर महरम से ताल्लुक 100% दुनिया व आखिरत की तबाही है। अगर ये आशिक और माशूका शादी में कामयाब भी हो जाते हैं तो शादी के बाद बेपनाह मसाइल का सामना इस बिना पर उनको करना पड़ता है कि शादी से पहले दोनों मुलाकातें कर चुके होते हैं। वो बरकतें ही खत्म हो जाती है। कोर्ट में जाकर आप देखें 75% तलाक के केसेस ये आशिक और माशूका इश्किया जोड़ों के मौजूद है। शादी हमेशा उन लोगों की कामयाब होती है जो हया और शर्म वाले होते हैं। ये गैर महरम से इश्क और ताल्लुक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के लिए मुझे ऐसे ईमेल्स और ऐसे मैसेजेस करना आप बंद करें। आपने मुझे समझा क्या है? नहीं, क्या समझते हैं आप मुझे? मैं कोई लव गुरु हूं? नहीं बाबा, ऐसा मत करें। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। हाँ, कुरान पाक ने, हदीस पाक में इसके बहुत सारे हल बताए गए हैं। इस बीमारी से दूर रहने के लिए कहा गया है। अगर आप कुरान और हदीस पर अमल करेंगे तो इस बीमारी से खुद ब खुद आप दूर रहेंगे। और जब आप बीमारी से दूर रहेंगे तो आपको दवाई गोली की, मेडिसिन की, इंजेक्शन की और ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नतीजा यह है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करें और उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे तो ये मसाइल पेश आएंगे ही नहीं। अपने दिल की, अपनी नजरों की हिफाजत करें और अपने निकाह वाले साथी के लिए ये सारी चीजें, ये सारी फीलिंग संभाल के रखे और ये सब उसको अता करे, उसको दे और अपनी जिंदगी को जन्नत बनाए और आखिरत में भी जन्नत हासिल करे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आज जो मैंने अपने दिल से कही है आपके ईमेल्स वगैरह देखने के बाद, तो आपको आज समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खास दुआएं करते रहे और ये भी दुआ करें कि जो इस मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की चंद फिरका परस्त कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके प्लान को, उनकी स्कीमों को उन्हीं के ऊपर पलट दे। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।